Hello everyone, let's start a very beautiful poem, Rain on the Roof. This poem is written by Coach Skinny. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब आसमान काले बादलों से ढका होता है और बारिश शुरू हो जाती है, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या आपने कभी बारिश की टप टप को अपने छत पे सुना है? यानी जब बारिश की बूंदें छत पे गिरती हैं तो जो टप टप की आवाज़ आती है, क्या आपने कभी सुना है? What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? जब प्रकृति के इस संगीत को आप सुनते हो तो आपके दिमाग में कौन से थॉट्स आते हैं, कौन से विचार आते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। यानी इस कविता को पढ़ के आप ये जानोगे कि जब पोइट इसको सुनता है तो उसके मन में क्या विचार आते हैं। नाउ इट इज़ क्लियर कि ये कविता जो है रेन के बारे में है, जब छत पे बारिश होती है उसके बारे में है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। When the humid shadow hover means Madrana, all over the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ह्यूमिड शेडोज यानी यहाँ पे ब्लैक क्लाउड्स, ठीक है। ह्यूमिड मतलब नम, जिसमें नमी हो, और शेडोज मतलब छाया, तो नम छाया यानी बादल कहा गया है। ओके, हियर इट मीन्स क्लाउड्स। एंड ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स मीन्स स्काई, यानी एक गोला जिसमें तारे हैं, स्टारी स्पेयर्स यानी आसमान। तो जब बादल आसमान में मंडराते हैं, एंड द मेलॉन्कली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, यस। और मेलॉन्कली डार्कनेस यानी मेलॉन्कली मीन्स दुखी, डार्कनेस मीन्स अंधेरा, और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, यानी एक सैडनेस। अब यहाँ पे क्या स्थिति होती है कि ये नेगेटिव है। मेलॉन्कली डार्कनेस जो है मन की ऐसी स्थिति को भी दर्शाता है जब आप परेशान होते हो, उदास होते हो, उसे भी कहा गया, ठीक है। तो एक मेलॉन्कली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, तो बादल जो है उसको रेनी टीयर्स यानी बारिश के रूप में अपने आंसू गिराता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पर्सनिफाई कर दिया गया है। ओके, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ है यहाँ पे। तो व्हेन द ह्यूमिड शेडोज ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स एंड द मेलॉन्कली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, मीन्स जब काले बादल पूरे आसमान पे छा जाते हैं और जो अंधेरा है, जो ये दुखी अंधेरा है। दुखी क्यों कहा गया? क्योंकि वही रोता है जो दुखी होता है, और ये दुखी अंधेरा बारिश के रूप में अपने आंसू गिराता है, यानी बारिश शुरू हो जाती। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। कॉटेज चैम्बर मतलब अब जो आपकी छत है वो सीमेंटेड हो सकती है, ईंटे की बनी हो सकती है, आरसीसी, तो उस पर वो टप टप की आवाज़ उतनी नहीं सुनाई देगी। ये ऐसी छत है जो टिन शेड की बनी हुई है, या फिर एस्बेस्टस की बनी हुई है, या और किसी चीज़ पे जिस पे आवाज़ पड़ने पे टप टप की आवाज़ सुनाई देती है। तो ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस, कितना खुशी होती है, कितनी खुशी होती है टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर। एक छोटी सी कुटिया, छोटी सी कॉटेज के कमरे में पड़े हुए बिस्तर पे तकिए के ऊपर लेट करके जो है कितनी खुशी होती है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और उस टप टप की आवाज़ को सुनना, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, उस सॉफ्ट बारिश यानी बारिश की
ऊपर जो बारिश हो रही है उसकी टप टप की आवाज़ को सुनना कितना अच्छा लगता है। आई रिपीट, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, जब काले बादल पूरे आसमान में मंडराते हैं और वह दुखी अंधेरा आंसुओं के रूप में, बारिश के रूप में आंसू बहाता है, यानी बारिश होने लगती है, तो अपनी कुटिया में, अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पे पड़ के तकिए के ऊपर उस बारिश की टप टप को सुनना कितना ज़्यादा ब्लिस होता है, कितना ज़्यादा आनंदमय होता है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज़ एन इको इन हार्ट। टिंकल मीन्स आवाज़, ठीक है। ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स क्या होते हैं? शहतीर, जिसको रख करके कुटिया बनाई जाती, छप्पर रखे जाते, टिन शेड रखे जाते हैं, तो उस पर पड़ने वाली हर आवाज़ हैज़ एन इको इन द हार्ट, वो दिल में गूंजती रहती। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों ख्याल जो है मन में आने लगते हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, हजारों यादें, वी देयर एयर थ्रेड्स इनटू, सपने बुनने लगते हैं हजारों एयर थ्रेड्स। अब यहाँ पे जो वो मतलब धागा होता है, एयर थ्रेड्स, ये भी जो है हवाई धागा, तो हवा में तो धागे बुने नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ख्याल है, ख्याल बुनना, ठीक है। तो हज़ारों ख्याल जो है, हज़ारों यादें जो है, कई ख्याल बुनने लगती हैं। एंड आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ, और मैं उस बारिश की टप टप को जो है सुनता रहता हूँ। ओके, तो शिंगल पे यानी शहतीर पे पड़ने वाली हर बूंद जो है, उसकी हर आवाज़ जो है मन में गूंजती रहती है, और हजारों ख्याल जो है, हजारों सपने मन में आना शुरू हो जाते हैं, और हजारों पुरानी यादें जो है ख्याल बुनने लगती हैं जब मैं लेट करके उस बारिश की टप टप को सुनता हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और अब क्या याद आ रही है कि उस मेमोरी में, मेरी रिकलेक्शन में मेरी माँ आ रही है। एज शी यूज इन ईयर्स एगॉन, एगॉन मतलब पास्ट है, ठीक है, जैसा कि वह सालों पहले किया करती थी। इट मीन्स हम मदर इज़ नॉट अलाइव, अब पोइट की माँ नहीं है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, एर, एर मीन्स हेयर, एर मीन्स बिफोर, शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। अरे वाह, वेरी गुड लाइन। तो स्ट्रेंजर में क्या कह रहा है कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी याद में मेरी माँ आती हैं। एज शी यूज्ड इन एयर्स एगॉन, जैसा कि वो सालों पहले किया करती थी, पास्ट में किया करती थी। टू रिकॉर्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, हियर डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब क्या होता है? डार्लिंग मीन्स प्यारे, ड्रीमर्स मतलब सपने देखने वाले। यानी जब यह पोइट, यह कवि छोटा था, तो इसके जो भाई बहन थे, सिबलिंग्स, वो सब अपनी माँ के लिए डार्लिंग ड्रीमर्स थे, छोटे बच्चे जो सपने देखते हैं, अर्थात वो भाई बहन। एर बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, अब लेफ्ट देम टिल द डॉन यानी सुबह डॉन तक, भोर तक छोड़ना। तो माँ अपने बच्चे को भोर तक कब छोड़ती है? यानी जब वह उन्हें सुला देती है। तो राइटर कह रहा है क्या याद आता है कि जब उसकी माँ उन लोगों को सुबह तक के लिए सुला देती थी, यानी बिस्तर पे सुलाने चले जाते थे। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अरे मुझे अपनी माँ की वो लुक, वो नज़र, वो निगाह जो है मैं महसूस कर सकता हूँ, मुझे अपनी माँ की वो निगाह याद आती है। एज आई लिस्ट, हियर लिस्ट मीन्स लिसन, लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, ठीक है। ये जब मैं सुनता हूँ दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब यही सॉन्ग, म्यूज़िक, एक तरीके से दो छंद वगैरह है ना। तो जब पानी की बूंदों की टप टप का संगीत मैं सुनता हूँ, तो मुझे अपनी माँ की वो नज़र महसूस होती है, विच इज़ प्ले अपॉन द शिंगल्स। और वो जो रिफ्रेन, वो जो छंद है, वो जो कविता है, वो जो गीत है, वो शहतीर पे प्ले होता है बाय द पैटर ऑफ द रेन, पानी की पटपट की आवाज़ से वह संगीत उत्पन्न होता है शहतीरों पे। और उस संगीत को सुन करके मुझे मेरी माँ की वो प्यारी नज़र याद आती थी, जैसे वो हमें देखा करती थी हमें जो है सुलाने के पहले, ठीक है। सो हियर वी कवर इट्स एक्सप्लेनेशन, विल सी लिटरेरी डिवाइसेस इन अदर वीडियोज़. So here are some difficult words you can
नोट डाउन। ट्विंकल मीन शॉर्ट लाइट राइजिंग साउंड्स, ठीक है। आवाज़ एक तरीके की। शिंगल्स जो मैंने बताया सहतीर, इसका यूज़ करते हैं वुड की टाइल्स रूफ पे जो है बनाने के लिए। वेफ्ट एक तरह थ्रेडी होता है, समझ लो। एर मीन्स हेयर बिफोर। रिफ्रेन वही एक पोम कविता। ओल्ड लिस्ट मीन्स लिसन, ठीक है। So these are the difficult words. Here we complete this poem. Thank you.